हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। और मैं हूँ रेखा। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्लीनअप, ग्लो क्लीनअप, डायमंड क्लीनअप। और आज हम पूरा डिटेल में वीडियो आप लोगों के साथ क्लीनअप की वीडियो जो है शेयर करने वाले हैं, यानी सिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। जो क्लीनअप से जुड़ी हुई जो आप लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं वो सभी जो है दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जब भी हमें फेस पर कुछ भी करवाना हो तो कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि आपकी नोज पिन आप निकाल दें। तो सबसे पहले हमारा फेशियल का क्लीनअप का जो पहला स्टेप होता है वो हमारा होता है क्लींजिंग। और ये क्लींजिंग क्या काम करता है, जो हमारे फेस पर ऊपर की जो धूल मिट्टी होती है उसको हटाता है, एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको रिमूव करता है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं शहनाज हुसैन का डायमंड क्लीनअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें स्क्रब होता है फर्स्ट नंबर पे, ना कि क्लींजिंग होता है। तो अगर आपके पास क्लींजिंग नहीं है तब आप पानी से पोंछकर स्क्रब करना स्टार्ट कर सकती हैं, यानी उसको फर्स्ट स्टेप्स बना सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास क्लींजिंग मिल्क है तो आप पहले 1 मिनट तक क्लींजिंग मिल्क कर लीजिए। आज हम क्लीनअप बताने वाले हैं, तो क्लीनअप और फेशियल में अंतर क्या होता है वो भी आज हम आप लोगों को बताएंगे। और ये वीडियो पूरी डिटेल में है, वीडियो को एक सेकेंड के लिए भी फास्ट नहीं की है। जो नॉर्मल स्टेप्स होते हैं पूरा हमने कोशिश किया है कि इसमें आपको सिखाएं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो अब तक चैनल पर हैं, लेकिन तब भी अभी भी आप लोगों के कुछ कमेंट ऐसे आते हैं या कि कुछ नए लोग जुड़े हैं मेरे चैनल से जो नहीं जानते हैं कि मेरी अब बहुत सारी वीडियो चैनल पर हैं। शुरू से मैंने कितना डिटेल में बताया हुआ है उन्हें नहीं पता है। तो मैं उन्हें बोलूँगी कि प्लीज़ मेरी जो पहले की वीडियो हैं, जो प्रीवियस वीडियो है, जो पहले की वीडियो अपलोड की हुई हैं उनको ज़रूर देखें। इनसे उनको जो है शुरू से कैसे सीखा जाता है, स्टेप्स कैसे फेशियल में किए जाते हैं, कैसे हाथ चलाया जाता है, वो सब उनको सीखने को मिलेगा। तो आज हम यहाँ पे क्लींजिंग कर रहे हैं। और जब हम क्लींजिंग हम हमेशा जब भी फेशियल और क्लीनअप में अंतर बताते हैं तो पहला जो अंतर होता है वो होता है समय का, टाइमिंग का, कि हम क्लीनअप में कितना समय देते हैं और फेशियल में कितना समय देते हैं। हम फेशियल में हमेशा 1 घंटे से ऊपर का समय लग जाता है और क्लीनअप में आधा घंटे से ऊपर का समय, यानी कि अगर हम बोलें फेशियल में 1 घंटा और 10 मिनट लगता है और लगभग क्लीनअप में 40 मिनट लगता है। ये आधे घंटे के लिए कहने के लिए होता है कि फेशियल 1 घंटे का होता है और क्लीनअप आधे घंटे का। ये तो हमारे समय होते हैं करने के। उसके बाद के जो समय होते हैं, जैसे फेस को क्लीन करना, हर स्टेप्स के बाद पानी को चेंज करना और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करना या स्टीम देना, ये हमारा जो टाइम होता है ये 10 मिनट हमें क्लीनअप या फेशियल में एक्स्ट्रा रखना होता है। अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं स्क्रब। तो यही मैं बात कर रही थी कि अगर आपके पास क्लींजिंग मिल्क नहीं है तो आप यहाँ पे स्क्रब से शुरुआत कर सकते हैं। पहले से आप टिश्यू से पानी से फेस को पानी से पोंछ लीजिए, यानी टिश्यू गीला करके फेस को साफ़ कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा ऊपर की धूल मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। कुछ दिन पहले ही मेरे चैनल पर कमेंट आ रहा था, मुझे याद नहीं कि किसका है, नाम नहीं याद है, लेकिन वो काफ़ी बार मुझे कमेंट की कि मैम मैंने शहनाज का गोल्ड या डायमंड कुछ ऐसा किट मंगाया है और उसमें जो है स्क्रब नहीं है, तो क्या बिना स्क्रब के फेशियल किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूँ, फेशियल हो या क्लीनअप हो, बिना स्क्रब के नहीं किया जाता है। आपको पूरा फ़ायदा उसका नहीं मिलेगा, पूरा क्या जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। वो कैसे? जैसे आपके पास जो है सब्जी बनाने के लिए सब कुछ हो और तेल ना हो तो कैसे बनेगी सब्जी? उसी तरीके से अगर आप जो है देखती हैं फेशियल में, तो हमारा पहला स्टेप्स जो होता है क्लेंजिंग मिल्क, वो हमारे पोर्स के अंदर से जाके गंदगी को नहीं निकाल पाता, वो पोर्स के ऊपर वाले हिस्से को क्लीन करता है। लेकिन जब हम स्क्रब करते हैं, स्टेप्स आप देखते हुए चलिए, जो लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए ये मेरी स्टाफ कर रही हैं, तो ये भी एक तरीके से काम तो करती हैं लेकिन अभी बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं, तो इनके भी हाथ थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। तो
जैसा कि आप इनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगी, लेकिन फ़िलहाल ये अच्छा कर लेती हैं। कोई भी जो भी स्टेप्स करती हैं, जितने भी करती हैं, वो अच्छे करती हैं। तो हाथ जैसे चल रहा है उस तरीके से आप देखिए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ये बोल रही थी कि स्क्रब जो होता है ये आपके पोर्स के अंदर की जो गंदगी होती है उसको क्लीन करता है। उसके साथ ही साथ ये जो पोर्स होते हैं, जो रोम छिद्र होते हैं, जहाँ से हमारे बालों की ग्रोथ होती है, जहाँ से हमें जो है हमारे ऑयल्स निकलते हैं, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, वो वाले छिद्र जो हैं वो स्क्रब से क्लीन होते हैं और खुलते हैं। जब वो खुलेंगे तभी हम अपनी स्किन को नरिश कर पाएंगे, मॉइस्चराइज कर पाएंगे, जो हमारी मसाज क्रीम होगी उससे। तो अगर आप स्क्रब को स्किप कर देंगी, यानी स्क्रब को हटा देंगी, तो आप अपनी क्रीम का भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि वो ऊपर की जो डेड स्किन है, जो हमारे पोर्स हैं, उनको खोला ही नहीं है। तो हमारी क्रीम जो है वो अंदर नहीं जा पाएगी। जब वो अंदर नहीं जाएगी तो वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज, नरिशिंग नहीं कर पाएगी, और जिससे आपको बहुत अच्छा जो आपको जो बेनिफिट, जो फ़ायदे आपको फेशियल या क्लीनअप से होने वाले हैं वो नहीं होंगे। अब यहाँ पे ये है कि अगर आपकी क्लीनअप में या आपके फेशियल में स्क्रब नहीं है तो आप क्या करिए, आप किसी भी कंपनी का स्क्रब इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास जो है अगर गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, पर्ल आपके पास वो स्क्रब नहीं है तो आपको दिक्कत है। आप किसी भी ब्रांड के ऑल स्किन टाइप के कोई भी स्क्रब को ले लीजिए, कर लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास चावल का आटा हो या फिर बेसन हो, इन दो में से एक चीज़ से आप अपने फेस को स्क्रब कर लीजिए। उसके बाद आप नरिशिंग क्रीम या कि जेल फिर आप कर सकती हैं। अभी यहाँ पे आता है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। जो लोग जब भी क्लीनअप या स्क्रब, जब भी फेशियल या क्लीनअप करती हैं तो स्क्रब को महत्व ना देती हूँ, तो उम्मीद है कि ये चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका इस क्लीनअप में या फेशियल में स्क्रब कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यहाँ पे आते हैं क्रीम का। क्रीम जब हम क्रीम करेंगे तब आएंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि क्लीनअप और फेशियल में, तो पहला चीज़ टाइम का हमने बता दिया कि ये होता है। जैसे कि जब हम फेशियल करते हैं तो क्लिनजिंग मिल्क को हम 2 से 3 मिनट तक देते हैं, लेकिन जब हम क्लीनअप करते हैं, जब हम फेशियल करते हैं तो 3 मिनट देते हैं। जब हम क्लीनअप करते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं 1 मिनट देने की, ठीक है। तो यहाँ से टाइम घट जाता है। उसके बाद हम जब भी स्क्रब करते हैं फेशियल में हम 5 से 6 मिनट कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे करने वाले हैं क्लीनअप में सिर्फ 2 से 3 मिनट। अभी फिर यहाँ पे फिर जो है हम ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव करेंगे। अगर हमें जो है स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी, भाप देने की, तो वो हम देंगे अगर ज़रूरत होगी स्किन को तब। कोशिश करते हैं गर्मियों में नहीं देते हैं, ठंडियों में ज़रूर समझते हैं। ठंडियों में पोर्स बंद हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। गर्मियों में फ़िलहाल ऐसा नहीं होता है, ऑलरेडी आपके पोर्स ओपन रहते हैं, ऑयल्स निकलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग देना चाहते हैं वो लोग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं सभी सीजन में। अभी यहाँ पे फिर आता है कि हम क्रीम से मसाज करते हैं। तो अगर हम क्लीनअप करते हैं तो हम 5 से 7 मिनट ही मसाज देते हैं, और अगर हम फेशियल करते हैं तो हम उसमें जो है 10 से 15 मिनट मसाज देते हैं, और 2 चीज़ों से मसाज देते हैं, क्रीम और जेल। फेशियल में दोनों चीज़ रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें नहीं होती, जैसे कि इसमें भी है, दोनों चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको जो है सिर्फ क्रीम से ही 15 से 20 मिनट आपको मसाज देना है। यहाँ पे स्क्रब हो चुका है। स्क्रब को बहुत अच्छे से निकालना है। वो इसलिए निकालना है कि अगर आपके स्क्रब के दाने रह जाएंगे तो वो लास्ट में आपकी क्रीम के साथ रब होंगे। तो आपकी स्क्रब की जो टाइमिंग 2-3 मिनट थी वो 10 मिनट हो जाएगी। जितने समय आप क्रीम करेंगे उतने समय स्क्रब के घूमते रहेंगे, तो उससे आपकी स्किन को थोड़ा बहुत रैशेस हो सकता है। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, मतलब बहुत पतली है, सॉफ्ट है, तो बाकी नॉर्मल स्किन के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि फेशियल में 2 स्टेप्स होते हैं, और जबकि क्लीनअप में एक ही होता है। या तो आप क्रीम से करिए तो जेल से करिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्या चाहिए होता है, ऑयल चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड जैसे कि जेल फॉर्म वाली चीज़ें इस्तेमाल करिए। देखिए बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज होता है कि हमारा स्किन ड्राई है तो हमें किस टाइप के किस टाइप के क्लेंजिंग मिल्क या किस टाइप के जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। तो हमेशा जिनकी स्किन ड्राई होती है उनको हमेशा ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र हो या कुछ भी चीज़ें हो, क्रीम हो, वो इस्तेमाल करना चाहिए। जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको हमेशा जेल फॉर्म वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए, जो जेल बेस पर होते हैं या फॉर्मिंग वाले होते हैं,
ठीक है, वो करनी चाहिए। अभी इसमें टोनर था तो इसको टोनर को लगा देंगे। टोनर भी हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है, प्लस हमारे पोर्स को जो है उसको भी गहराई से साफ़ करता है, उसको हमारे पोर्स भी जो बड़े होते हैं उनको छोटे करता है। ठीक है, और फिलहाल ये गुलाब जल है तो ये स्किन को ये भी जो है अच्छा ग्लो देता है, ये इसमें होता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अगर आपकी किट में नहीं है तो आप मत इस्तेमाल करिए, कोई जरूरी नहीं। अब यहाँ पे एस्ट्रीजेंट ले रहे हैं, एंटीसेप्टिक होता है, ये किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है उसको भी हटाता है। तो आपके ब्लैक हेड्स आप जो पिन इस्तेमाल करने वाले हैं उसको भी हाइजीन करता है। और उसके साथ ही साथ आप जब ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करती हैं तो वहाँ पे जो है एक तरीके से स्किन लाल होने लगती है तो उससे आपको एक हेल्प मिलती है, वहाँ भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करेंगे। यहाँ पे हमारी स्टाफ को ये जो है इनको जो है अभी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स, देखो यहाँ पे इनकी गलती नहीं है, जो जहाँ से सीखे हैं, जो जितना सिखाएगा वो वहीं से उतना ही सीखेगा, तो यहाँ पे इनकी कोई गलती नहीं है। अभी इन्होंने कभी भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं निकाला है, तो फर्स्ट टाइम मुझे निकाले। मुझे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम ऐसी कुछ नहीं है, बस मैं आज कर रही थी तो हमने आपको एक स्टेप्स में आता है, ये क्लीनअप में आता है, एक स्टेप होता है स्क्रब के बाद, तो वो करना दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अगर वाइट हेड्स हैं तब तो इस तरीके से निकल जाएंगे, लेकिन अगर ब्लैक हेड्स हैं तो आपको ब्लैक हेड्स जहाँ पे हैं वहाँ पे पुश करना होता है। और ऑलरेडी चैनल पर वीडियो इस टॉपिक पर है, लेकिन आने वाली कुछ वीडियो में इन्हें भी मुझे बताना है तो मैं ज़रूरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज कुछ ऐसा हुआ तो क्लीनअप का हो गया, फिर उसके बाद आपको क्रीम करने के बाद या जेल करने के बाद आपको बता दिया कि कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। अगर क्लीनअप कर रही हैं तो आप जो है अगर ऑयली स्किन है तो जेल इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर आप जो है ड्राई स्किन पर कर रही हैं तो क्रीम इस्तेमाल कर लीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये परेशान रहते हैं कि क्लीनअप कौन सा लें, तो क्लीनअप की अलग जो है बहुत कम ब्रांड में किट आती है, बहुत ही कम, आपको क्लीनअप को बना लेना पड़ता है। जैसे अभी शहनाज का है तो यहाँ पर टाइमिंग कम हो गई, और दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि फेशियल में आपको पूरा फ्रंट गला आता है, बैक आता है, मसाज का समय ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट ज़्यादा लगते हैं, इसकी वजह से उसका जो है पैसा भी ज़्यादा लिया जाता है, समय भी ज़्यादा लगता है, इस वजह से उसका पैसा भी बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि क्लीनअप में समय भी घट जाता है, जगह भी मतलब जितने भी एरिया में करने हैं उससे कम एरिया में करना होता है, यानी कि गले तक ही करना होता है, पूरा नीचे नेक तक नहीं करना होता है, और ना ही बैक पर करना होता है। अगर आप कोई आपसे बैक पर करने के लिए बोला तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतनी चीज़ें हो गई, इतनी चीज़ें बतानी होती हैं, इतने सारे सवाल आप लोगों के होते हैं कि सोचना पड़ता है कि क्या बता दूँ, कोशिश यही रहती है कि क्या बता दूँ। तो अभी यहाँ पे जो है ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकल जाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि प्रोडक्ट जो है कौन से लेने चाहिए, तो अलग से नहीं आते, जैसा कि मैं ये बात कर रही थी कि अलग से बहुत ही कम ब्रांड में आते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं जो पूरा फेशियल का बना रहता है। तो आप अगर बड़ा वाला ले रही हैं तो उसमें अलग अलग रहता है, बड़ी वाली किट ले रहे हैं अलग अलग रहता है। आप किसी को, आपके पास दोनों टाइप के लोग आते हैं तो आपका बैलेंस बना रहता है, किसी के ऊपर आपको जेल करना है, किसी के ऊपर आपको क्रीम करना है, तो इससे आपकी किट नहीं ख़राब होती है। कभी कभी ये होता है कि आपको जो है अपनी किट भी ख़राब करनी पड़ती है क्लीनअप की वजह से, किसी में आपने जेल इस्तेमाल कर लिया, जब फेशियल करना हुआ तो आपका किट ऐसा लगता है। तो आप ऐसा करिए कि एक किट ऐसा रख लीजिए जो सिर्फ क्लीनअप के लिए ही करिए, और बाकी हर उसको सब मिक्स फेशियल में मत मिक्स करिए। अभी यहाँ पे मैं जो हमारी ये पर्सनल टॉवल थी तो यहाँ पे हम उसको इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे फेस का जो दाने थे, स्क्रब के जो दाने थे उसको हटा रही हूँ, क्योंकि ये फिर क्रीम के साथ मिक्स हो जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो भी पूरा राउंड होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं काफ़ी फास्ट बोलने की इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को सिखा सकूँ। और आज मैंने ये जो चीज़ें कराई इसके पीछे ये था कि ये किट जो थी शहनाज की वो एक्सपायर होने वाली थी, लगभग एक्सपायर हो चुकी थी, मतलब अपनी डेट से 1 महीना हो चुका था। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका एक्सपायर हो चुका है, 1 महीना हो चुका है, तब आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपके वो प्रोडक्ट 5 महीने 6 महीने साल भर हो चुके हैं तब आप उसको फेस पर इस्तेमाल नहीं करेंगी, आप उसको अपनी बॉडी के और अदर पार्ट पर, जैसे कि हाथ पर, पैर पर आप कर सकती हैं, बॉडी पर। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे आज मुझे कराना इसलिए ज़रूरी पड़ गया क्योंकि ये ज़्यादा समय की हो जाती तो फिर ये ख़राब हो जाती। अभी यहाँ पे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है, उसके साथ ही साथ लोग बहुत कम कराते हैं। शहनाज की अब उतनी डिमांड नहीं होती है, अब लोग या तो O3 या तो लोटस या तो VLCC, तो इसकी वजह से ये अभी रखना पड़ता है क्लाइंट की वजह से। लेकिन मैं अब बहुत कम करती हूँ इसको, क्योंकि जब मैं पार्लर में वही काम करती हूँ जो मेरे क्लाइंट चाहते हैं, तो ज़्यादातर O3 चलता है, मैं O3 करती हूँ या तो VLCC करती हूँ, ज़्यादातर यही करती हूँ क्योंकि इन दोनों के जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छे निकलते हैं। ये
ये भी अच्छा, लेकिन ज़्यादातर लोगों की इसकी ये नहीं करवाते हैं, O3 में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या किसकी प्राइस है। तो ये कुछ चीज़ें थी। और यहाँ पर अब मैं करवा रही हूँ क्रीम से मसाज। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लेते हैं और वो जो है पानी की सहायता से खूब करते जाते हैं। लेकिन आपको जब भी आप किसी के फेस पर मसाज करिए तो हमेशा जब आप फेशियल करती हैं तो आप लगभग एक छोटा सा जो चम्मच होता है उसके हिसाब से आप उसको देखिए। अगर आप फुल फेशियल कर रही हैं तो 1 चम्मच की इतना आपको प्रोडक्ट लेना है, छोटा चम्मच से। अगर आप उसको क्लीन अप कर रही हैं तो हाफ़ लीजिए। बहुत सारे लोग एक ही फेशियल छोटे से, अगर मैं बात करूं VLCC, यहाँ पे मैंने एक चीज़ दिखाया कि जब हमने कट करके निकाला तो बहुत अच्छे से प्रोडक्ट उसमें था। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो लास्ट में उसको दबा कर नहीं निकालते, कट करके नहीं निकालते, जबकि कट करने से उसमें का बहुत अच्छे से प्रोडक्ट उसमें होता है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलूँगी कि अगर इस तरीके से छोटी सी ट्यूब में अगर आप लेती हैं, जैसे VLCC के हो गए या शहनाज के हो गए, छोटे छोटे ट्यूब में आते हैं, तो ये क्या होता है कि एक बार 2 बार आप कर लेते हैं, उसके बाद काफ़ी, अगर आप इसको काट के नहीं निकालती हैं तो काफ़ी प्रोडक्ट इसमें होते हैं, लगभग 1 लोगों के लिए होता है। तो हमेशा काट कर उसको निकाल कर करना चाहिए, कोई भी शर्म नहीं, कोई भी कुछ नहीं, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट होता है, अच्छी मात्रा में प्रोडक्ट होता है। आपने देखा, आपके सामने ही मैंने कटवाया और इसमें हुआ था, एक बार शायद फेशियल हुआ था, एक बार क्लीनअप हुआ था, तो अभी क्लीनअप के लिए ये इतना प्रोडक्ट बचा हुआ था। अभी ये है कि अगर मैं वैसे देखती हूँ, दबा के निकालती, इतना अच्छे से नहीं निकलता, कट करवा के निकलवाया, बहुत अच्छे से निकल गया। तो इसी तरीके से VLCC का भी मिलता है, तो उसको भी आप काट करके निकाल लीजिए प्रोडक्ट, तो फिर करिए। अभी यहाँ पर मैं ये बात कर रही थी कि जब आप जो है, जैसा हमने कहा कि आपको कम मात्रा में अगर आप प्रोडक्ट लेती हैं तो भी आपकी स्किन पर, क्योंकि ये क्रीम जो है आपकी स्किन को नरिश करेगी, तो जब ये ही अंदर जाएगी तभी तो नरिश करेगी, मॉइस्चराइज करेगी। जब यही अंदर नहीं जाएगी, पानी ही आप मार डाले जा रहे हो, तो फिर नहीं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्लीनअप के लिए कितना प्रोडक्ट लेना है और फेशियल के लिए कितना प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जब शुरुआत में आप कोई भी क्रीम से जब मसाज करना स्टार्ट करिए तो शुरुआत में आपको पानी लेना है, लगभग 2 से 3 मिनट तक। 3 मिनट के बाद आप देखेंगी कि आपका जो क्रीम है वो ऑटोमेटिक ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देगा, जो वाइटपन है वो अपने आप ही वो बिल्कुल पिघलता जाएगा, ऐसे लगेगा कि कोई मोम की तरह पिघल रहा है। आप बस स्टेप्स करते जाइए, वो मोम की तरह पिघलते पिघलते वो बिल्कुल ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम मट्ठा दही जो होता है उसको मारते मारते क्या निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, उसी तरीके से हम मसाज करते 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 हम ऑयल पूरा निकाल देते हैं। तो जो हमें मॉइस्चर की जितनी ज़रूरत होती है वो हमारी स्किन ले लेती है, बाकी जो होता है ऑयल वो छूटा रहता है, उसको हमको क्लीन कर देना होता है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी लोग क्या करते हैं कि क्या होता है कि कभी कभी वो लास्ट तक पानी लेकर करते रहते ऑयल नहीं निकलता, फिर लास्ट में पहुंच देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप करिए। कुछ क्रीम में नहीं निकलता है ये चीज़ें, तो आप अगर निकलता है तो वो खुद ही बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें मॉइस्चर होता है। जिस क्रीम में निकलता है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिस क्रीम में नहीं निकल रहा है वो ज़्यादातर ये होता है कि वो ऑयली या जो है नॉर्मल स्किन के लिए बना होता है। पर ये जो कुछ जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ऑयल जैसा मॉइस्चर जैसा दिख रहा है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बना होता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि डायमंड, कहाँ से बताऊँ, मतलब उन लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को, कि डायमंड कराने से ही ग्लो आता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अपनी स्किन के हिसाब से अगर फेशियल लेती हैं तो बहुत, जैसे O3 के अगर प्रोडक्ट की बात करें तो वो ऑल स्किन टाइप पर बना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी करवा सकती हैं, ड्राई स्किन है तो भी करवा सकती हैं, वो अलग की बात है। जो ऑल स्किन टाइप लिखा है वो अलग बात है। अब आता है कि हम पर्ल गोल्ड डायमंड पर आते हैं। थोड़ा सा लाइट बार बार जा रही थी इसलिए लाइट थोड़ी सी आगे पीछे हो रही थी। अभी कुछ और डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो हमेशा कोशिश करें कि सिल्वर और पर्ल फेशियल ही कराएं। ये आपकी स्किन को अंदर से बहुत अच्छा करता है। जो आपकी एक्स्ट्रा ऑयल की प्रॉब्लम होती है या पिंपल्स की दाने की प्रॉब्लम होती है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व होती है। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप बहुत गोरी हैं तो आप हमेशा कोशिश करें कि गोल्ड फेशियल लें, आपकी स्किन के लिए अच्छा होगा।
और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और ड्राई है तो आप हमेशा डायमंड की तरफ जाएं। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है प्लस ग्लो भी देती है। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ऑयली स्किन पर अगर पर्ल करवाएंगे या कि जो है सिल्वर करवाएंगे तो ग्लो नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसमें भी ग्लो आता है, ठीक है। और रही बात स्किन कलर टोन की, तो दो चीज़ आपको सोचना पड़ता है। अगर आप फेयर हैं तो आप गोल्ड की साइड जाइए, अगर आपकी सांवली स्किन है, मीडियम स्किन टोन है, तब आप जो है डायमंड की तरफ जा सकती हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ और बतानी है, यहाँ पे आता है हमारा स्किन कलर कैसा है। तो मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अगर मैं फ्रंट कैमरे से वीडियोस क्लिक करती हूँ तब मैं बहुत गोरी आती हूँ, वो मेरा कलर ओरिजिनल नहीं है, वो कैमरे का कमाल है कि वो मुझे बहुत गोरा दिखाता है। अभी आता है यहाँ पे ये जो मेरा कलर है, ये मेरा कलर एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा येलो दिख रहा है। मेरी येलो अंडरटोन है, मेरा गोल्डन अंडरटोन है, मेरी स्किन वार्म अंडरटोन है, ठीक है। तो मेरी न्यूट्रल भी नहीं है, कूल भी नहीं है, मेरी वार्म अंडरटोन है। अगर आप देखेंगी तो मेरे फेस पर येलोपन दिखता है। अगर मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, बैक कैमरे से ही ओरिजिनल आती है। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बोलूँगी कि आप कभी भी अपनी स्किन का जो कलर है, अगर उसको आपको चेक करना है, जज करना है, तो हमेशा नेचुरल जो लाइट होती है, जो सन लाइट होती है आपकी, उसमें दिन में आप चेक करिए, कभी भी कोई लाइट में मत करिए। अगर आपने देखा होगा इसमें वीडियो में हमारी स्किन टोन 2-3 बार चेंज हुई होगी, वो इसलिए कि लाइट अगर इन्वर्टर की लाइट से चल रही तो कम लाइट है तो उसमें आपको सांवला दिखेगा, या तो बहुत गोरा दिखेगा, या तो पीलापन दिखेगा। उसके पहले हम दूसरी लाइट थी तो उसकी वजह से हमारा फेस और ज़्यादा येलो दिखेगा, इतना येलो नहीं होता है। कभी कभी कुछ कम लाइट होती है तो हमारी स्किन भी सांवली दिखती है, जबकि इतनी नहीं होती है। हम अपना स्किन टोन बताएं तो मेरा स्किन टोन ना ही सांवला है ना ही गोरा है, मेरा स्किन टोन नेचुरल फेयर है, नेचुरल फेयर, ना ही सांवले में आता है ना ही वो बहुत गोरे में आता है। एक जो फेयरपन का टिंट मिलता है वो मेरे फेस पर है, वो मेरी स्किन टोन है। जो एक इंडियन टोन की जो परफेक्ट टोन होती है वो मैं कह सकती हूँ कि मेरी है, वो बहुत अच्छी टोन है। मेरी स्किन पर अभी कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी अगर मैं नॉर्मली केयर करके चलती हूँ, जैसे झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है, वो सारी चीज़ें फ़िलहाल मेरी स्किन पर नहीं होगी। और ये इंडियन टोन की बहुत परफेक्ट टोन होती है, ज़्यादातर टोन यही होती है, इंडियन की ज़्यादातर टोन यही होती है। वार्म अंडरटोन होती है, येलो अंडरटोन होती है, और उसके साथ एक फेयरनेस का टिंट मिलता है फेस पर, लेकिन वो बहुत फेयर नहीं दिखती है और ये सांवली भी नहीं दिखती है, ठीक है। तो वो मेरा टोन है, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं नेचुरल फेयर है, ठीक है। तो ये कुछ था, और इसके साथ ही साथ आपने स्टेप्स भी देखा। यहाँ पे जब भी आज मैंने जब सो लिया था, जब मैं फेस सो लेती हूँ तो फेस पे थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत थकी हूँ, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इसी का स्कूल होता है, इसकी वजह से जल्दी उठने के कारण ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं हुई है। तो उसे मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर में अगर मैं 1 घंटा, अगर क्लाइंट नहीं है या कस्टमर नहीं है तो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, तो मैं सो जाती हूँ 1-8 घंटे के लिए। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ थकी हुई हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और तो जैसा कि मैंने बता दिया कि रीज़न ये था करवाने का, और काफ़ी समय भी हो गया था, फेस पर कुछ नहीं किया हुआ था, तो उसकी वजह से भी हमने करा लिया, और बाकी नहीं कराते तो प्रोडक्ट भी ख़राब होता। ये चीज़ें थी। और तीसरी चीज़ें ये थी कि मैं आज सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ क्लीनअप कुछ वीडियो ऐसा शेयर कर दूं, क्योंकि काफ़ी लोग जो नए जुड़ते हैं उन्हें नहीं पता होता है। तो मैं कुछ इस तरीके की वीडियो आप लोगों को ब्यूटिशियन से रिलेटेड सिखाती हूँ। आगे आने वाली वीडियो में कोशिश करूँगी कि फिर से मैं नया बैच स्टार्ट करूँ, लेकिन मेकअप का कोशिश करूँगी इसको अलग कर दूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं सिखानी। और रही बात, बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो अभी मैं सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग पार्लर अपना खोलना चाहती तो खोल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आते भी है तो मैं उसको देख लूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों की टीचर हूँ, आप लोग बता सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको कोई भी चीज़ आना, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी कुछ भी कर सकती हैं। अभी सर्टिफिकेट कुछ समय लगेगा, ठीक है। तो अभी वो बार बार लाइट जा रही थी, तो अभी वो कुछ समय
लगेगा, तो उसका अभी मैं नहीं बता सकती कि मैं कब दूंगी, लेकिन जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, जिन लोगों ने मुझसे सीखा है, उन्हें मैं ज़रूर दूंगी। और जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि प्लीज़ वो लोग चैनल से जुड़े रहें। उनको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं। आजकल पता नहीं क्या सेटिंग में प्रॉब्लम है कि मुझे सारे कॉमेंट नहीं दिखते हैं, ऊपर के 2-3 दिखते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैं कुछ दिन से सोच रही हूँ कि मैं इसको सेट करूँ, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मेरे सारे जो स्टूडेंट हैं उनके कॉमेंट मुझे शो नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से मुझे सब लोगों को रिप्लाई करना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको सेटिंग में जाके करूँ, पर टाइम नहीं मिल रहा है। मैं जल्दी ही करूँगी और अभी हो चुका है। तो यहाँ पे ये कुछ स्टेप्स बहुत अच्छा करती हैं, तो मैं उसको क्या करती हूँ, फिर से करवा लेती हूँ। तो मैं वही सब करा रही थी। और जब जैसे कि ये मेरे हाथ से तो सीखी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो जैसे कि नहीं जानती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें साथ ही साथ मैं कुछ सिखाती हुई चलूँ। और ये मेरे पास इनको अभी मेकअप नहीं आता उतना अच्छे से। ये इनको ब्लीच, फेशियल, वैक्स और थ्रेडिंग, हेयर कट थोड़ा बहुत, इतनी चीज़ें आती हैं। तो इतनी वजह से मैं इतना चीज़ें ज़्यादा रेगुलर होती हैं, बाकी चीज़ें मैं खुद कर लेती हूँ। तो अभी मैं इनको रखी हूँ ठीक है अभी। और काफ़ी समय हो गया है ना, अभी आधा घंटा होने वाला है, तो अब मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही क्योंकि आज मैंने बात किया है। इनको भी सिखा रही थी साथ ही साथ। और काम करने के दौरान और गर्मियों का समय ना, तो गला भी सूख जाता है। ये सारी चीज़ें थी और काफ़ी दिनों से मैं लाइव आने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन जो प्रॉब्लम ये है ना कि गर्मी बहुत पड़ रही है और लाइव आने के लिए कोई भी वॉइस नहीं होनी चाहिए, जबकि कूलर भी चलता रहता है, फ़ैन भी चलता रहता है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाहर की जो आवाज़ें होती हैं वो होती हैं, उसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल या परसों में सुबह के टाइम लाइव आ जाऊँ, घर पर ही लाइव आऊँ। तो अगर आप लोग, मैं टाइम नहीं बताऊंगी क्योंकि मुश्किल है मुझे, लेकिन कोशिश करूंगी कि कल मैं 8:30 या 8 के बीच में सुबह में लाइव आ जाऊं। और फिर आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकती हैं। और रही बात मेकअप की, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बिल्कुल फ्री क्लास दूँ मेकअप की, और पूरी स्टार्टिंग से दूँ, ठीक है। ड्राई स्किन पर कैसा मेकअप होना चाहिए, ऑयली स्किन पर कैसा होना चाहिए, कॉम्बिनेशन स्किन पर कैसा होना चाहिए, क्रीम प्रोडक्ट कब इस्तेमाल करना है, लिक्विड प्रोडक्ट कब इस्तेमाल करने हैं, पाउडर प्रोडक्ट कब इस्तेमाल करने हैं, वो सब बताऊं। और कितने टाइप्स के मेकअप होते हैं, कितने आई टाइप्स के मेकअप होते हैं, कितने लुक होते हैं, वो मैं सब आप लोगों को बताऊं। लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा, लगभग 1 मंथ, और उसके बाद फिर मैं सब कुछ वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम ज़्यादा है। बड़ी चीज़ क्या थी कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई ना कि मेरे साथ मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। जैसा कि है कि घर पर भी हम अकेले हैं, घर भी फैमिली भी संभालना होता है। फैमिली में ज़्यादा नहीं है, हस्बैंड हैं, बेटी हैं, उनको भी देखना, और उसके साथ पार्लर भी संभालना, उसके बाद चैनल को भी संभालना। उसके बाद बीच में किसी को आप अपना समझो और फिर वो निकल जाए तो वो बहुत तकलीफ़ देती है। जैसा कि पिंकी थी, उन्होंने अचानक ऐसे छोड़ा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो जाएंगी। तो बहुत बुरा लगा। हफ्तों तक तो हम उस, जैसे होता है ना कि एक सदमा सा लग गया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिंकी इस तरीके से छोड़कर जाएंगी, और वो इस तरीके से गई कि मैं दूसरी लड़की को, मतलब उनका वेट ही मैंने 10 दिन किया। फिर उसके बाद नई लड़की ढूंढा, और नई लड़की ढूंढना और आपके हिसाब से मिलना। अब मैं फ़िलहाल ऐसे बैठ गई हूँ, तो मैं सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। बस 1 मिनट वीडियो है, मैं बिल्कुल फ्री होकर अब पैक लगाई हूँ, तो 10 मिनट बस ऐसे ही बैठी रहूँगी, कुछ नहीं कर सकती। मोबाइल भी डिस्चार्ज थी, एक मोबाइल जो है लगी हुई थी, तो इसकी वजह से फिर थोड़ा सा अभी ये भी स्टाफ जो आई हैं ये भी नहीं हैं, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानी हैं। और जबकि जैसे कि पिंकी थी, वो काफ़ी दिनों से काफ़ी चीज़ें जान गई थी, तो मुझे काफ़ी चीज़ें आसान हो रही थी। पर अब ये जान गई हैं, लेकिन वही होता है, लड़कियां होती हैं, इन्हें भी गारंटी नहीं होती कब तक रहेंगी। तो ऐसा होता है कि अगर हमारे सपोर्ट में 1-2 लोग और, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद, और ये फ्रंट कैमरे से अब मैं बिल्कुल गोरी चिट्टी हो गई। तो चलिए, इसी वजह से मैं थोड़ा सा वीडियोस नहीं टाइम पर आ पाती हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि लेकर आएँ। चलिए, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।